दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है, उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर वाकई में सभ्यता, संस्कार, सब्र, इस्तकलाल, इज्जत, तहजीब, ये सारी चीजें अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन धर्म। काबे में मोमना समझी कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, अपने वो समझी कि इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अरब है सारे, तो मैं फलस्तीन का झंडा लहराऊंगी, वीडियो वायरल होगी, हीरो बन जाऊंगी। तो उसने ये झंडा लहराया और फौरन ही आके जो उधर की जो पुलिस है या गार्ड्स हैं, उन्होंने आके उसको औरत को पकड़ लिया। सुना बाद में बड़ा लेतर बोला भी। भगवत गीता है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ गुरुजी, बिल्कुल है मेरे पास, मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ भगवत गीता। तो बस उसका कोई भी पन्ना आंख मूंद करके खोल देना और राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ना, वही तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो उपदेश दिए हैं ना, अगर वो पूरी दुनिया पढ़ ले तो पूरी दुनिया में शांति आ जाए। ये इसीलिए हिंदुओं से नफरत करते हैं क्योंकि इनको शांति से नफरत है, इनको प्यार मोहब्बत से नफरत है, इनको इंसानियत से नफरत है। दोस्तों, अब आप देख लीजिए, सिर्फ एक महिला ने जो लिबास पहना था उसका कत्ल करने के लिए 50,000 इकट्ठे हो गए। ये है इनकी ताकत। एक औरत को मारने के लिए चाकू छुरी लिया है। इनको ये समझ नहीं आती है कि इंसानियत में कोई चीज़ होती है, प्यार मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने कभी सीखा नहीं है। आज पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ रही है दोस्तों, पूरी दुनिया गीता के उपदेशों से सीख रही है, साइंस तक सीख रही है। दुनिया को पता है कि जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे गए हैं मानवता के लिए सिर्फ वही चाहिए, लेकिन ये जाहिल कभी नहीं सीखेंगे। अगर ये बात नाजिया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भगवत गीता अगर पढ़ना शुरू कर दे, दुनिया से आतंक ही खत्म हो जाए, लड़ाइयाँ खत्म हो जाए दोस्तों। और ये बात मैं खुद मान रहा हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान दुनिया जानती है। आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रही हूँ कि सिविलाइजेशन, कल्चर, सभ्यता, संस्कार अगर इस पूरी दुनिया को किसी से सीखना है तो भारत के सनातन धर्म से सीख सकता है। इंसानियत अगर किसी को सीखना है इस पूरी दुनिया में तो सनातन धर्म से सीख सकता है। सब धर्मों को सम्मान देने का तरीका अगर इस पूरी दुनिया में किसी से सीखना है तो सनातन धर्म से सीखा जा सकता है। मैं उसकी जिंदा मिसाल आपको अभी दे सकती हूँ, ठीक है। इस दुनिया के सभी देशों को सनातन धर्म से सीखने की बेइंतहा जरूरत है। मेरे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें, 35,000 से ज्यादा चर्चेज हैं मेरे भारत में। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम और अपने भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए 550 साल तपस्या करते हैं, गोलियां खाते हैं, लात जूता खाते हैं और फिर कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। और जब कोर्ट से फैसला आता है तब भव्य राम मंदिर बना करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सब्र अगर सीखना है तो सनातन धर्म से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है और उस 20 करोड़ में 72 फिरका है और 72 फिरका के अपने अलग अलग मसाजिद हैं, शाही ईदगाह है, इमामबाड़ा है और मज़ारे हैं और सबके सब एक्टिव हैं और सबके सब बड़े खूबसूरती से चल रही है। आपके पाकिस्तान की तरह शिया की मस्जिद में यहाँ बम नहीं फोड़ा जाता है। आपके पाकिस्तान की तरह हमारे भारत में अहमदियों और वहाबियों की मस्जिद पे बमबारी नहीं की जाती है। आपके पाकिस्तान की तरह इमामबाड़े और मज़ारों पर यहाँ पर बमबारी नहीं की जाती है। हालांकि मेरा मानना है, क्योंकि मैं संवैधानिक बात करती हूँ, मेरा मानना है कि अजमेर शरीफ को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर 1992 में
गैंगरेप हुआ था छोटी छोटी बच्चियों का, जिसके चिश्तिया फैमिली के 5 मर्द आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज भी वो केस चल रहा है। ऐसे ऐसे मजारों को चकनाचूर करके, तोड़ फोड़ करके खत्म कर देना चाहिए। मेरे देश भारत में 40 लाख मंदिरें हैं, ऐसे तो 80 लाख हैं। 40 लाख मंदिरें सरकार को टैक्स देती है और साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल, गुरुकुल, स्कूल, आश्रम, बहुत सारी चीजें भी चलाती है। और 3 लाख मस्जिदें हमारी सरकार से पैसा लेती है। 20 लाख से ऊपर मदरसे हमारी सरकार से भीख और चंदा लेते हैं। और उन मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? उन मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर है। हिंदुओं का गला काटना इस्लाम में सबसे बड़ा काम है। जो कोई भी हिंदुओं का गला काटेगा उसको अल्लाह तबारक ताला जहन्नुम की आग से बचाएगा और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें अता फरमाएगा। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में, ठीक है। और इसको पढ़ाने का और मौलवी साहब का पैसा कौन देता है? हमारे भारत की सरकार। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर वाकई में सभ्यता, संस्कार, सब्र, इस्तकलाल, इज्जत, तहजीब, ये सारी चीजें अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म से अगर आपने थोड़ा सा भी 10% भी सीख लिया तो आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मंत्रा दे देती हूँ, वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। मैं जब भी अपनी जिंदगी में किसी दुविधा में या किसी परेशानी में मुब्तला हो जाती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, तो मैंने इस चीज को, मुझे एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि नाज़िया कुछ नहीं करना है, भगवत गीता है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ गुरुजी, बिल्कुल है मेरे पास, मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ भगवत गीता। तो बस उसका कोई भी पन्ना आंख मूंद करके खोल देना और राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ना, वही तुम्हारे समस्या का समाधान होगा, वही तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान। मुझे इसकी फ्रंट साइड दिखाइएगा, मैंने इसको नहीं देखा पहले कभी। और मैंने एक बार नहीं 50 बार मैंने इस चीज को मैंने परखा है, आजमाया है और एक्चुअली में वो वर्क किया है। एक्चुअली में मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग